हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू डार्क रेडियो। क्या होगा जब आप बिना कुछ जाने किसी अनजान जगह पे रहने के लिए जाते हो। इसी बेस पे मैं 4 फ्रेंड्स की कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। ये कहानी है अमृता और उसकी 3 दोस्तों की, जो पढ़ाई के सिलसिले में अपने दोस्तों के साथ पुणे गई थी। तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुन के आप चौंक जाओगे। ग्रेजुएशन के बाद मैं अगली पढ़ाई के लिए पुणे चली गई अपनी 3 दोस्तों के साथ, प्रिया, साक्षी और अर्पिता। अगले ही दिन हम पुणे पहुंच गए। तब हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया। उसने OLX पे एक ऐड देखी थी। उसने वहां से ओनर का नंबर उठा के मुझे सेंड कर दिया। ओनर ने हमें एक बहुत अच्छे एरिया में 2 BHK फ्लैट दिखाया। और चौंकने वाली बात ये थी कि उस रूम का रेंट बस 5,000 था। हम चारों खुश थे क्योंकि इतने कम रेंट में हमें एक बहुत अच्छा फ्लैट मिलने वाला था और एक बहुत अच्छे एरिया में। थोड़ा सा डाउट हुआ था कि ये हमें इतने कम रेंट में इतना अच्छा फ्लैट क्यों दे रहा है, लेकिन हमने इग्नोर किया। जाने दो, अपना ही फायदा है। थोड़ी देर बाद अंकल वहां से चले गए। हमने रूम साफ करके अपना अपना सामान अपने अपने रूम में लगा दिया और हम खाना खाने चले गए। वापस रूम में आने के बाद रूम में एक बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि रूम में कुछ मर गया हो। हमने विंडोज क्लोज की और रूम में परफ्यूम स्प्रे किया। कल से हमारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, तो हमने रात को ही कॉलेज जाने की तैयारी की और रात को जल्दी सो गए। रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने अपनी बोतल उठाई, किचन के पास जाने लगी। किचन में पानी का नल खुला था, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने बंद कर दिया। और मैं जब पानी की बोतल भर रही थी तब मुझे लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और जोर जोर से सांस ले रहा है। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वहम होगा और मैं फिर सोने चली गई। अब ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए। किसी कारण कॉलेज दिन के लिए छुट्टी मिली थी, तो मेरी तीनों दोस्तों ने घर जाने का प्लान किया। दूसरे दिन सुबह ही वो जल्दी घर के लिए निकल गई। रूम पे मैं बस अकेली थी क्योंकि मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सब घर जाने के बाद फ्लैट बहुत ही सूना सूना लग रहा था और एक अजीब सा सन्नाटा था। रात को मैं खाना खा के आई और अपने रूम में चली गई। बाहर के सभी लाइट्स मैंने बंद कर दिए थे, बस मेरे बेडरूम का लाइट चालू था। मुझे हॉल से किसी की रोने की आवाज आई। मैं थोड़ा सा डर गई और फिर रूम से बाहर थोड़ा झांक के देखा। हॉल में कोई भी नहीं था। अब मुझे किचन से कुछ ठक ठक करके आवाज आ रही है, जैसे कोई चॉपिंग बोर्ड पे कुछ काट रहा हो। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और किचन की ओर जाने लगी। किचन में जाते ही मैंने किचन का लाइट ऑन कर दिया। जब मैंने देखा तो किचन पे चॉपिंग बोर्ड पे किसी ने चूहा कट करके रखा था। वो देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैं भाग के अपने कमरे में चली गई। मैं रूम लॉक करके अपने बिस्तर पर बैठ गई। फिर लाइट ब्लिंक होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर बाहर कोई जोर जोर से हंस रहा था और किसी ने मेरे दरवाजे पे जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। मैं डर गई और अपनी बैग से हनुमान चालीसा निकाली। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। थोड़ी देर में सारी आवाजें आना बंद हो गया, फिर से सब नॉर्मल होने लगा। मैंने मोबाइल पे हनुमान चालीसा प्ले करी और सोने की कोशिश कर रही थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह के 5 बजे थे। 5 बजे मुझे नींद आई। वह उठते ही मैंने ओनर को कॉल किया, लेकिन ओनर कॉल उठा नहीं रहा था। अब मुझे 1 मिनट के लिए भी इस फ्लैट में रुका नहीं जा रहा था, तो मैंने कहीं बाहर जाने का सोचा। मैंने अपनी तैयारी करके दिन भर बाहर चली गई। ये बात तो पता थी, कुछ भी करो शाम को तो मुझे यही लौटना है, तो मैंने इस बात की पूरी तैयारी करके रखी थी कि ठीक 5 बजे मैं फ्लैट पे पहुंच गई। आते हुए मैं मंदिर से आई और पूजा का कुछ सामान साथ में रखा। जब मैं रात को सोने गई तब मेरे साथ वही सब हुआ जो मेरे साथ कल हुआ था। फिर से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और पूजा की तो सब नॉर्मल हुआ। कुछ दिन बस ऐसे ही सब चलता रहा, लेकिन अब जो मेरे साथ होने वाला था वो इससे भी ज्यादा भयानक था। रात को मैं जब सो रही थी तब भी मुझे दरवाजे पे कुछ दस्तक हुई। बाहर मेरी दोस्त साक्षी मुझे आवाज लगा रही थी, हम आ गए हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो। मैंने सोचा इन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया और ये अचानक से कैसे आ गई।
तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तब भी मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आया। मैंने देखा तो वो कॉल साक्षी का था। मुझे लगा शायद दरवाज़ा खोलने के लिए कॉल कर रही होगी। मैंने कॉल उठाया, तब भी साक्षी ने मेरा हालचाल पूछा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम बाहर हो? मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आ ही रही हूँ। साक्षी बोली, नहीं मैं तो अभी घर पे हूँ, कल आऊँगी दोपहर को। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे लात मार रहा हो। और मुझे किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने अपनी एक दोस्त को कॉल किया और कहा कि क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे रूम पे रुक सकती हूँ। तो उसने कहा कि मेरे रूम पे फ़िलहाल जगह नहीं है। अब मैंने अपने दूसरे फ्रेंड साहिल को कॉल किया। उसने मेरे रहने का इंतज़ाम अपने दोस्त के रूम पे किया और कहा कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। वो मुझे पिकअप करने के लिए भी आ रहा था। तब तक मैंने हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा। अब मुझे यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बस अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आएगा और मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। मेरा फ्रेंड आके मुझे वहाँ से लेके गया। अपनी फ्रेंड के रूम पे मुझे 2 दिन रहने दिया। मैंने कॉल करके ये सब बातें अर्पिता, प्रिया, साक्षी सबको बता दी। वो भी बहुत डर चुकी थी। उन्होंने भी ओनर को कॉल किया और ओनर को जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। ओनर ने कुछ भी नहीं कहा और हमारा रेंट वापस करके हमें वहाँ से जाने के लिए कहा। तब तक मैंने हम तीनों के लिए एक पीजी देख के रखा था। हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। पीजी का रेंट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ठीक है, एक बार अकल आई है, अब वापस से वही दोहराना नहीं है। ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रह गई। कैसे लगी आपको मेरी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप मुझे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।